यूनिट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। द्रव्य के गुण। लिक्विड के अंदर आज का अपने सिलेबस का टॉपिक है 3.7 विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी श्यानता, श्यानता के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले, जब हम एक बीकर में पानी लेकर बीकर को हाथ से घुमाते हैं, तब ये पाते हैं कि बीकर में रखा पानी जल्दी ही गतिमान हो जाता है। बीकर का घूमना रोकने पर बीकर का पानी कुछ समय तक गतिमान रहता है और बाद में पुनः स्थिर हो जाता है। अब यदि पानी के स्थान पर बीकर में शहद लेकर यही प्रयोग दोहराया जाए, तब हम ये पाते हैं कि बीकर को घुमाने पर शहद आसानी से गतिमान नहीं हो पाता है, यानी आसानी से नहीं घूमता है, और बीकर का घूमना रोकने पर यह शहद कम समय में ही स्थिर हो जाता है। यानी हमने यहाँ पर प्रयोग के अंदर दो चीज़ें ली है, एक वाटर लिया है और एक हनी शहद लिया है। जब हम इन दोनों को बीकर में डालकर घुमाते हैं तो दोनों में अंतर पाते हैं कि पानी जल्दी गतिमान हो जाता है और शहद थोड़ा देरी से गतिमान होता है। और जब अपन घुमा के रोकते हैं तो पानी काफ़ी देर तक घूमता रहता है, जबकि शहद कम समय में ही स्थिर हो जाता है। यानी इन दोनों में कुछ अंतर है। तो और अंतर का मेन कारण क्या है कि दोनों लिक्विड अलग अलग है, जो इनकी अलग अलग लेयर से द्रव्य की ऊपर से नीचे तक अलग अलग परतें होती है, जिनके मध्य आपस में एक फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लगता है, और जो उनके फ्लो में डिस्टरबेंस यानी बाधा उत्पन्न करता है। तो देखिए श्यानता की डेफिनेशन क्या होगी अपने पास। द्रव्य की विभिन्न परतों के मध्य आपस में आंतरिक घर्षण बल, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। कोई भी लिक्विड हो तो उसकी जो डिफरेंट लेयर है ऊपर से नीचे तक, उन लेयर के बीच में आपस में इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जो द्रव्य की गति में बाधा उत्पन्न करता है। जिन द्रवों की परतों के लिए यह आंतरिक घर्षण बल कम होता है, उन्हें बीकर में घुमाकर रोकने पर ज्यादा देर घूमते रहते हैं। यानी जिन द्रवों के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है, उनको जब अपन बीकर में घुमाकर छोड़ देते हैं तो वो ज्यादा देर तक गतिमान रहते हैं, जैसे पानी के साथ होता है। तथा जिन द्रवों में ये फ्रिक्शन फोर्स, आंतरिक घर्षण बल अधिक होता है, वे अल्प समय में ही स्थिर हो जाते हैं। जैसे शहद को अपन घुमाएंगे तो थोड़ी देर में ही वो स्थिर हो जाएगा। तो द्रव्य, किसी भी लिक्विड का घूमना यानी उसके अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, उनकी डिफरेंट लेयर के अंदर। तो उससे उसकी वो डिसाइड होती है कि उसकी कितना वो विस्कस लिक्विड है, श्यान कितना है मतलब। तो यहाँ पर अपना एक वर्ड आता है श्यान बल, विस्कस फोर्स। द्रवों के आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। जो लिक्विड के अंदर डिफरेंट लेयर के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसको अपन विस्कस फोर्स यानी श्यान बल कहते हैं। अब आती है श्यानता, विस्कोसिटी। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वे अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। जो विस्कोसिटी है वो फ्लूइड का गुण है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी यानी तरल की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर द्रव्य भी हो सकते हैं और गैस की भी होती है। तो विस्कोसिटी लिक्विड का, फ्लूइड का वह गुण होगा जिसके कारण वे अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब न्यूटन का नियम देखिए, न्यूटन का श्यानता नियम क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी से संबंधित न्यूटन ने एक नियम दिया है जो न्यूटन का श्यानता नियम कहलाता है। अब न्यूटन ने क्या बताया कि न्यूटन के अनुसार द्रव्य की किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाले श्यान बल का मान लिक्विड की किन्हीं दो लेयर के बीच में लगने वाले विस्कस फोर्स F का मान नंबर 1 परतों के क्षेत्रफल 1 के अनुक्रमानुपाती होता है। जो लेयर्स है उनका एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। एंड सेकंड, उनके बीच वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डिफरेंट जो लेयर है उनमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है। यानी कोई भी लिक्विड जब बहता है तो उसके नीचे वाली लेयर का वेग और ऊपर वाली लेयर के वेग में डिफरेंस होता है, वो अलग अलग होता है उनका वेग। उसको बोलते हैं अपन
वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो श्यान बल है न्यूटन के अकॉर्डिंग, वो एक तो एरिया ऑफ द लेयर, परतों के क्षेत्रफल पर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, उनके प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज, अर्थात नंबर 1 एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, तथा नंबर 2 एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी एक्स। यहाँ पर डीवी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता कहलाता है। तो दोनों को अपन एक साथ लिखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए डीवी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह है, प्रोपोर्शनल को अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको ईटा नाम दिया गया है यहाँ पर, ईटा ई। तो एफ बराबर ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स समीकरण 1 से हो जाएगा। जब अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक लग जाएगा यहाँ पर, जिसको ईटा कहा गया है। यहाँ पर यहाँ ईटा स्थिरांक है जिसे द्रव्य का श्यानता गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का श्यानता गुणांक कहलाता है यहाँ पर ईटा। अब देखते हैं अपन श्यानता गुणांक की डेफिनेशन एक और क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समीकरण 1 में अपन ने फॉर्मूला लिखा है एफ बराबर ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। तो इस समीकरण 1 में यदि एरिया यूनिट एरिया हो, यानी एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो, तथा वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिट हो, 1 मीटर पर सेकेंड हो, डीवी अपॉन डी एक्स 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो समीकरण 1 से एफ बराबर क्या होगा, ईटा हो जाएगा। यानी अपन समीकरण 1 में कैपिटल ए की वैल्यू 1 और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ बराबर ईटा हो जाएगा। अतः यहां से अपने को ईटा यानी श्यानता गुणांक की एक और डेफिनेशन मिल जाएगी। अतः किसी द्रव्य का श्यानता गुणांक ईटा उस श्यान बल एफ के बराबर होता है जो द्रव्य को एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली, यूनिट सरफेस एरिया वाली दो परतों के बीच 1 मीटर पर सेकंड का आपेक्षिक वेग उत्पन्न करने के लिए लगाना आवश्यक होता है। यहां से अपने को श्यानता गुणांक की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब ईटा का मात्रक देखते हैं अपन। समीकरण 1 से अपन ईटा निकालेंगे तो ईटा बराबर हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। समीकरण 1 से हो जाएगा ईटा बराबर एफ अपॉन ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। अपने को इसका मात्रक निकालना है तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एक का मात्रक मीटर स्क्वायर इंटू डीवी यानी वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाई मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर आएगा तो न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ईटा का मात्रक होगा। ईटा की अपन विमा निकालते हैं, डायमेंशंस क्या है, तो इसी से डायमेंशन निकल जाएगी इसी समीकरण से। ऊपर अपन एफ की डायमेंशन लिखेंगे, एफ की फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2 अपॉन एक की डायमेंशन एरिया है तो L2 हो जाएगी मीटर स्क्वायर, डीवी यानी वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी मीटर पर सेकंड L अपॉन T और dx यानी डिस्टेंस की मीटर हो जाएगी। यहाँ L से L कट जाएगा, जो फाइनल डायमेंशन बचेगी वो बचेगी m1 L-1 और T-1। ये इसकी डायमेंशन बचेगी ईटा की। अब जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, उस पर टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव देखते हैं अपन, क्या प्रभाव पड़ता है ताप का और दाब का। श्यानता पर नंबर 1 ताप का प्रभाव। देखिए लिक्विड द्रवों की श्यानता ताप में वृद्धि के साथ घटती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड की श्यानता डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि गैसों की श्यानता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी गैसेज है तो उनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, जबकि द्रवों की श्यानता ताप वृद्धि के साथ घटती है। दाब का प्रभाव, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः दाब में वृद्धि से द्रवों की श्यानता बढ़ती है। हालांकि कुछ द्रव्य ऐसे भी है जिनकी श्यानता घटती है, पर जनरली जो मोस्टली लिक्विड है उनमें दाब में वृद्धि करने से उनकी श्यानता बढ़ती है, जबकि गैसों में श्यानता गुणांक दाब पर निर्भर नहीं करता है। यानी गैसेज के अंदर प्रेशर का विस्कोसिटी कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे साधारण अपने दैनिक जीवन के जो श्यानता से संबंधित है। श्यानता के उदाहरण नंबर 1 देखिए, वायु की श्यानता के कारण बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं। अपन अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो बादल है, बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं।
क्यों? क्योंकि वहाँ वायु की श्यानता के कारण वो वहीं तैरते हैं, नीचे धीरे धीरे आते हैं। नंबर 2, पानी के भीतर अपन जब चलते हैं तो पानी के भीतर श्यानता के कारण हमें चलने में रुकावट का अनुभव होता है, यानी अपने को कुछ डिस्टरबेंस महसूस होता है जब पानी के अंदर अपन चलते हैं, तो वो भी उस श्यानता के कारण अपने को महसूस होता है। नंबर 3, जब किसी बर्तन में रखे द्रव्य को हिलाकर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में द्रव्य स्वयं ही ठहर जाता है। जब किसी बर्तन में रखे द्रव्य को अपन हिलाकर छोड़ते हैं तो कुछ देर बाद वो लिक्विड है अपने आप ही ठहर जाता है, यानी उसकी श्यानता के कारण वो रुक जाता है, उसके श्यान बल के कारण वो ठहर जाता है। नंबर 4, यदि हम पानी को और शहद को किसी कीप यानी फनल में अलग अलग डालें, अपन एक फनल लेंगे, उसके अंदर पानी डालें और शहद डालें, तो अपन क्या पाते हैं कि पानी शीघ्र कीप के छेद से बाहर आ जाता है, जबकि शहद बहुत देर से निकल पाता है, क्योंकि शहद की श्यानता पानी की तुलना में बहुत अधिक होती है। शहद यानी हनी की श्यानता ज़्यादा होती है, वाटर यानी पानी की श्यानता कम होती है। इसलिए जब अपन किसी फनल के अंदर, कीप के अंदर पानी डालेंगे तो जल्दी ही शीघ्र बाहर निकल जाएगा, जबकि शहद डालेंगे तो उसको बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। उसका मेन रीज़न श्यानता यानी विस्कोसिटी है। तो ये कुछ अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल थे जो अपन श्यानता के दैनिक जीवन में महसूस करते हैं।